तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के पार्ट फर्स्ट को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आर्यना सबालेंका, इन्होंने जीता अपना पहला मियामी ओपन का खिताब। तो आर्यना सबालेंका ने जीता है पहला मियामी ओपन का खिताब। तो विश्व की नंबर 1 टेनिस स्टार आर्यना सबालेंका ने पहली बार मियामी ओपन का खिताब अपने नाम करा है। और ये जो है बेलारूस की हैं आर्यना सबालेंका। और इन्होंने जो है अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला को जो है पराजित करा है। जैसे देखें गुलवीर सिंह, तो इन्होंने जो है TEN 2025 एथलेटिक्स मीट में तोड़ा 10,000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड। तो गुलबीर सिंह इन्होंने 2025 एथलेटिक्स मीट में 10,000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये भारत के गुलबीर सिंह, इन्होंने अमेरिका के सैन जुआन कैपिस्ट्रानो में टी10 2025 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में अपना जो है राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। और गुलबीर सिंह का स्थान रहा इसमें छठा। जबकि जो इस्माइल किप कुरुई इन्होंने जो है इसमें जीत हासिल करी। और टॉम सैमुअल के साथ में ये जो है दूसरे स्थान पर है। जबकि एंड्रियन वाइल्डशट ने तीसरा स्थान जो है हासिल करा। तो मेन जो याद रखना है कि गुलबीर सिंह इन्होंने इसमें 2025 एथलेटिक्स मीट में छठा स्थान हासिल करा। तो 6th नंबर पे रहे। और इस्माइल किप कुरुई इन्होंने जो इसमें जीत हासिल करी है। अब देखते हैं वन लीनियर करंट अफेयर्स का मंथली रिव्यू देखेंगे। तो हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने प्राप्त कराया? तो ये कराया अंजू राठी ने। अंजू राठी जो कि भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है अंजू राठी। ये देखें, अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को एक क्रांतिकारी मंच प्रदान करने हेतु स्टार्टअप महाकुंभ किस नाम से 3 से 5 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होगा? तो ये होगा धरती आबा ट्राइब प्रेन्योर्स 2025। धरती आबा ट्राइब प्रेन्योर्स 2025 अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को एक क्रांतिकारी मंच स्टार्टअप महाकुंभ प्रदान करने के लिए। स्टार्टअप महाकुंभ ये होगा नई दिल्ली में धरती आबा ट्राइब प्रेन्योर 2025 के नाम से। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 29-30 मार्च 2025 को कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ दिल्ली में। किस भारतीय पहलवान ने एशियाई चैंपियनशिप 2025 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया? मनीषा भानवाला ने 62 kg भार वर्ग में। तो भारतीय पहलवान जिन्होंने एशियाई चैंपियनशिप 2025 में भारत को पहला स्वर्ण दिलाया है वह मनीषा भानवाला। नेक्स्ट देखें, बारी एनर्जी की अत्याधुनिक 5.4 गीगावाट सौर सेल गीगा फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन 29 मार्च 2025 को कहाँ पर कराया गया? तो वारी एनर्जी की अत्याधुनिक 5.4 गीगावाट की सौर सेल गीगा फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन करा गया चिखली गुजरात में। चिखली गुजरात।
नेक्स्ट देखें हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत 284 अरबपतियों के साथ में कौन से स्थान पर रहा? ये रहा तृतीय स्थान पर, अमेरिका और चीन के बाद में भारत तीसरे नंबर पर रहा है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025। भारत जो 284 अरबपतियों के साथ। देखें फ्रांस द्वारा 27-28 मार्च 2025 को आयोजित पोषण विकास शिखर सम्मेलन में प्रकाशित किस रिपोर्ट के अनुसार स्कूली भोजन के नामांकन दर में जो है 9% की वृद्धि हुई है? शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखे। तो फ्रांस द्वारा 27-28 मार्च 2025 को आयोजित पोषण विकास शिखर सम्मेलन में प्रकाशित किस रिपोर्ट के अनुसार स्कूली भोजन से नामांकन दर 9% की जो वृद्धि हुई है? शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखे इस रिपोर्ट में। जैसे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन जो कि 25-27 मार्च 2025 को कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ कार्टाजेना कोलंबिया के अंदर, कार्टाजेना कोलंबिया। तो WHO का वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ कार्टाजेना कोलंबिया के अंदर। नेक्स्ट यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष वेधशाला गैया GAIA गैया को किस वर्ष लॉन्च किया गया था जिसने अपना मिशन मार्च 2025 में पूरा कर लिया? तो ये जो गैया है ये लॉन्च हुई थी वर्ष 2013 में। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कमान के अंतर्गत इस त्रिसेवा एकीकृत बहु डोमेन युद्ध अभ्यास का आयोजन 25 से 27 मार्च को करा। तो ये था प्रचंड प्रहार। तो भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कमान के अंतर्गत प्रचंड प्रहार त्रिसेना एकीकृत बहु डोमेन युद्ध अभ्यास का आयोजन करा। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा मार्च 2025 में जारी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2021 में 24.4% से बढ़कर 2024 में 48.8% हो गया। तो ILO द्वारा जारी रिपोर्ट है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट WSPR 2024-26। भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज हो गया है 2024 में 48.8%। हिंदी भाषा के किस प्रसिद्ध साहित्यकार को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए प्रदान करा गया? ये करा दिया विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल जिन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए दिया गया 22 मार्च 2025। नेक्स्ट MP स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का कौन सा बाघ अभ्यारण्य घोषित करा गया है? तो यह 58वां बाघ अभ्यारण्य 58th माधव राष्ट्रीय उद्यान MP। नेक्स्ट देखें बार्सिलोना स्पेन में 3 से 6 मार्च 2025 को आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का विषय क्या था? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का विषय था CCC कन्वर्जन कनेक्ट और क्रिएट। कन्वर्जन कनेक्ट और क्रिएट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का विषय आयोजित हुआ था बार्सिलोना स्पेन में 3 से 6 मार्च को। ऑस्ट्रेलिया में मार्च 2025 में तबाही मचाने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया? तो ये नाम दिया गया अल्फ्रेड। यहाँ पर आया ऑस्ट्रेलिया में मार्च 2025 में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड। नेक्स्ट देखें तो आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार क्रमशः किसे प्रदान करा गया? तो ये करा गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही लापता लेडीज
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही नीतांशी गोयल आईफा में, आईफा अवार्ड 2025। सर्वश्रेष्ठ मूवी रही लापता लेडीज और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस रही अभिनेत्री रही नीतांशी गोयल। तो 22 मार्च 2025 को लॉन्च करे गए जल शक्ति अभियान कैच दी रेन 2025 की थीम क्या थी? तो ये थी जल संचय, जन भागीदारी, जन जागृति की ओर। जल संचय, जन भागीदारी, जन जागृति की ओर। और भारत और किर्गिस्तान के मध्य सैन्य अभ्यास खंजर 12 कहाँ संपन्न हुआ? तो 10 से 23 मार्च 2025 को भारत और किर्गिस्तान के मध्य सैन्य अभ्यास खंजर 12 ये हुआ था तोकमोक किर्गिस्तान में, तोकमोक किर्गिस्तान। नेक्स्ट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस टीम को पराजित कर तीसरी बार जीता? तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती है भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर। नेक्स्ट देखें ऑस्ट्रेलिया के किस जल विज्ञानी को वर्ष 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज प्रदान करा गया? तो ऑस्ट्रेलिया के जल विज्ञानी जिन्हें वर्ष 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज प्रदान करा गया तो यह है प्रोफेसर गुंटर ब्लोशेल, प्रोफेसर गुंटर ब्लोशेल जिन्हें दिया गया है वर्ष 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज। देखें इंडियन वेल्स ओपन 2025। इंडियन वेल्स ओपन 2025 टूर्नामेंट में पुरुष और महिला एकल स्पर्धा के विजेता क्रमशः कौन रहे? तो इंडियन वेल्स ओपन 2025 टूर्नामेंट को पुरुष विजेता रहे जैक ड्रैपर और महिला एकल विजेता रही मीरा आंद्रीवा। जैक ड्रैपर और मीरा आंद्रीवा। यह है इंडियन वेल्स ओपन 2025। देखें भारत की यूकी भावरी ने किस खिलाड़ी के साथ में मिलकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 का पुरुष युगल खिताब अपने नाम करा? तो भारत की यूरी भावरी ने एलेक्सई पोपिरिन जो कि ऑस्ट्रेलिया है उनके साथ में मिलकर जो है दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 का जो है पुरुष युगल खिताब अपने नाम करा। भावरी ने अलेक्सई पोपिरिन जो कि ऑस्ट्रेलिया है इनके साथ में मिलकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 पुरुष युगल का खिताब अपने नाम करा। भारत और फ्रांस के मध्य अभ्यास वरुण 2025 के किस संस्करण का आयोजन 19 से 22 मार्च 2025 को हिंद महासागर में करा गया? यह था वरुण 2025 का 23वां संस्करण। तो वरुण 2025 का 23वां संस्करण हुआ भारत और फ्रांस के मध्य में हिंद महासागर में 19 से 22 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का 69वां सत्र जो कि 10 से 21 मार्च 2025 को कहाँ पर आयोजित करा गया? तो हुआ था न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का 69वां सत्र का आयोजन हुआ न्यूयॉर्क में। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कितने दिन बाद में जो है 19 मार्च को पृथ्वी पर लौटे? तो ये लौटे 286 दिन के बाद, 286 दिनों के बाद में लौटे। देखते हैं भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का आयोजन 21 से 23 मार्च को कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ वृंदावन मथुरा में। भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव 2025 आयोजित हुआ वृंदावन मथुरा में। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप दिंग तारा द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के किस पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह जो अपना कार्य शुरू कर दिया है? तो ये था स्पॉट। IQ एयर की 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट
2024 किसे वर्ष 2024 का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बताया गया? तो IQ एयर की 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में वर्ष 2024 का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बताया गया बर्नीहाट, भारत को। देखते हैं वर्ष 2024-25 का हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार। हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष व महिला खिलाड़ी क्रमशः प्रदान करा गया। तो ये पुरुष में दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को और महिला में दिया गया है सविता पूनिया को। यह हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार प्लेयर ऑफ द ईयर, पुरुष में हरमनप्रीत सिंह और महिला में सविता पूनिया। जगह पहली बार नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन किस नदी में? तो यह गंगा नदी में। इसमें भारतीय सेना कुल कितने पदक जीतकर खेलो इंडिया विंटर गेम्स की जो है ओवरऑल चैंपियन बनी है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स की ओवरऑल चैंपियन बनी है भारतीय सेना। इसने जीते टोटल 18 पदक। 97वें एकेडमिक अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के सर्वाधिक 5 पुरस्कार जीते हैं? तो ये मूवी थी अनोरा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य मार्च 2025 में नियुक्त करा गया संजय कुमार मिश्रा को। संजय कुमार मिश्रा जिन्हें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करा गया मार्च 2025 में। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।